साथियों, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमें डिजिटल प्रवेशोत्सव 2024-25 से यानी कि डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से हाउस होल्ड सर्वे करना होगा। और इस बार जो कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है और 18 वर्ष से बड़े जो आयु के जो विद्यार्थी होंगे उनका भी हमें सर्वे करना है। और ये सभी कार्य हम किस प्रकार से करना पड़ेगा, इसकी ऑनलाइन पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आकर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। यदि आपने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर आपके ओपन का साइन आ जाएगा। और यदि आपको ये दिखाई नहीं दे तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उपलब्ध करा रखा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ देखिएगा, इस बार जो हमारे को कार्य करना है डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के अंदर, जो स्पेशली कार्य रहेगा वह है डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के अंदर हम 2024-25 में हम 2023-24 के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की नामांकन स्थिति और 3 से 18 वर्ष के नए जो कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं का सर्वे करेंगे। और हम 18 से बड़े वयस्क का भी सर्वे करेंगे जो ओपन स्कूल में 10वीं 12वीं करना चाहते हैं। तो ये सभी कार्य हम लोग करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि क्या क्या हमको कार्य करने हैं। और अब देखिएगा, इसको लॉगिन करने के लिए जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप स्टाफ की आईडी, आपका मोबाइल नंबर और जो भी आदमी इस सर्वे कर रहा है उसका नाम भरना होगा। और लॉगिन बटन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। देखिए, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही, स्टाफ आईडी है, मोबाइल नंबर है, सर्वेकर्ता का नाम है और यहाँ पे लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको जो उपयोगकर्ता है उसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी। गाँव, उपयोगकर्ता का विवरण लॉगिन पेज से ऑटोफिल हो जाता है। देखिए, सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। स्टाफ आईडी, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, एनआईसी कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक का नाम, ग्राम का नाम और ग्राम का कोड, ये सभी ठीक है। तो आप नीचे जो ठीक है बटन दिखाई दे रहा है लाल कलर के अंदर है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। और ओके करने के बाद आप इसके अगले भाग में यहाँ पे आ जाएंगे। और अगले भाग के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास में एप्लीकेशन मेन्यू दिखाई देगा। ऊपर की तरफ जो 3 लाइन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करते हैं तो ये 4 भाग आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। पहले वाले भाग के अंदर डेटा डाउनलोड है, मास्टर डाटा का डाउनलोड करने के लिए ये जो भाग है ये है। दूसरे वाले भाग के अंदर डेटा सिंक है, मोबाइल में एकत्रित किए गए डाटा को शाला दर्पण पोर्टल अपलोड करने के लिए दूसरा भाग है। तीसरा रिपोर्ट है, आपके द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट देखने के लिए है। चौथा आपका लॉगआउट का है, अगर आप यहाँ से लॉगआउट बाहर आ जाना चाहते हैं तो लॉगआउट की स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। देखिए, मैंने पहले वाले भाग के ऊपर क्लिक कर दिया है और देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में 3 भाग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नामांकन की स्थिति है, डोर टू डोर सर्वे है 3 से 18 वर्ष के लिए और डोर टू डोर सर्वे है 18 वर्ष से अधिक के लिए। पहले वाले भाग के अंदर 2023-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे उनका नामांकन नहीं हुआ है और शाला दर्पण पर उन बच्चों को नामांकन की पुष्टि करने के लिए भाग है। दूसरे वाले के अंदर हम जो आपको 2024-25 से में 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ना होगा। तीसरे वाले भाग के अंदर हमको उस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं 12वीं के पास नहीं है तो उन बच्चों को आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। अब हम यहाँ पे पहले वाले जो भाग दिखाई दे रहा है नामांकन की स्थिति, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपको 2023-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है शाला दर्पण पर, उन बच्चों को नामांकन की पुष्टि इसके लिए आप इस माध्यम से यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास में स्थिति दिखाई दे रही है। नामांकन स्थिति पर क्लिक करते ही आपको 23-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। अगर इनकी शैक्षिक स्थिति बदलना चाहते हो तो वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर क्लिक करके इसको चेंज भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये रहेगा। और वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर क्लिक करते ही आपको बच्चे की सारी जानकारी जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक दिखाई देगी। आपको बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर क्लिक करना है और नामांकन और अनामांकित में ये बताना है कि किस प्रकार का ये बच्चा है, नामांकित है या अनामांकित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। सभी डिटेल देखिएगा, पहले चेक कर ले
नामांकित और अनामांकित नीचे आ रहा है, अब आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। अगर बच्चा नामांकित है, देखिए साथियों दो कंडीशंस अब हमारे पास में यहाँ पे बनेगी कि अगर बच्चा नामांकित है तो आपको उसकी शैक्षिक स्थिति अपडेट करनी होगी, जिसके लिए आप शिक्षा पर जा सकते हैं। अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको विद्यालय कक्षा व ऐसा नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसी के साथ ही अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको RSOS NIOS अन्य पर जाकर क्लिक करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस प्रकार की जो औपचारिक है या अनौपचारिक है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म करके आगे बढ़ना होगा। अगर बच्चा अनामांकित है तो साथियों देखिएगा, हम देख लेते हैं कि अगर बच्चा मेरे अनामांकित है, पहले हर एक चीज़ को आप ध्यान से देख लें और उसके बाद ही यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए जो भी स्थिति है ठीक है, नहीं है तो वो देख लें। और अगर बच्चा अनामांकित है तो आपको उस अनामांकित होने के कारण ड्रॉप आउट से सेलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रवास यानी कि अगर जो प्रवास सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ प्रवास किया है, राज्य से दूसरे राज्य में, जिले से दूसरे ज़िले में, वह आपको ड्रॉप आउट से आपको यहाँ पर चयन करना होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा और जो सहजे की सहायता से इसको सेव भी आप कर सकेंगे। देखिए अब मैं आपको दूसरे वाला भाग दिखा देता हूँ, जो कि मेरा था डोर टू डोर सर्वे है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आपको ये जो पेज है ये दिखाई दे देगा। देखिए होम पेज है। अगर आपको कक्षा 3 से आपको जो 3 से 18 वर्ष के नए बच्चों को जोड़ना है, डोर टू डोर सर्वे करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका जो कार्य है ये कर सकेंगे। देखिए जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो डोर टू डोर सर्वे के अंदर नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए मैं पहले इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास ये आ चुका है। ऊपर हमारे को जो हमारी डिटेल दिखाई दे रही है और हमारे को एक जो नया घर जोड़े का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस नए घर के जोड़े के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम इसको ऐड यहाँ पर कर सकेंगे। और जैसे ही यहाँ पर नए घर जोड़े के ऊपर क्लिक करके इसको सहजे करते हैं तो आपके पास में जो घरेलू जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। देखिए घरेलू जानकारी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपके पास में अनिवार्य जो परिवार विवरण दिखाई देगा, ग्राम वार्ड प्रकार का है और हैबिटेशन वास स्थान का आपकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। और सर्वे करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके अगले भाग में आप यहाँ पे देखिए, पहले दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये जानकारी आपको यहाँ पे मांगी गई है। और अगले भाग के अंदर घरेलू विवरण में निम्न प्रकार की जानकारी आपको भरनी होगी। जो माता महिला अभिभावक का नाम, पिता पुरुष अभिभावक का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग क्या है, धर्म क्या है, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, तो वो भी आपके पास में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, खाना बदोश परिवार के बच्चे हैं, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, अन्य हैं, और ये लागू नहीं है तो आप यहाँ पे 00 भी यहाँ पे मेंशन कर सकेंगे। हर एक चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और देखिएगा जिसको जोड़ते जाएंगे तो नया घर जोड़े की सहायता से आप नया घर जोड़े भी दिखाई दे सकते हैं। और नीचे जो अगर डाटा को सेव करना चाहे तो सेव का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए देखिए, अगर हम बच्चों का विवरण अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चा जोड़े के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करके बटन जो प्लस बटन पर क्लिक करके इसमें जो डाटा है वो सेव भी कर सकेंगे। और यहाँ आप देखेंगे तो जैसे मैंने बच्चा जोड़े के ऊपर क्लिक करा है तो बटन पर इस पर मैंने क्लिक करा है तो डिटेल मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देने लग गई है। और कई बच्चों को आप विवरण इसके अंदर यहाँ पे जोड़ सकेंगे और बहुत ही आसानी से यहाँ पे बच्चा जोड़े के कार्य के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी विवरण को जोड़ सकेंगे। और बच्चे की जानकारी के लिए देखिए यहाँ पर जो बच्चे की जानकारी है वह भी हमको यहाँ पे ऐड करनी है। तो बच्चों की जानकारी के लिए अब आपको बच्चा जोड़े के ऊपर क्लिक करके बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चों के विवरण इसमें जोड़ सकेंगे। मैं बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए ये जो बच्चा जोड़े का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैं बच्चा जोड़ने के ऑप्शन को ऐड कर सकूँगा। और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी जोड़ सकेंगे बच्चों के संदर्भ में, जिससे कि हमारा कार्य और आसान हो जाए और हमारा जो कार्य है वह दिखाई देने लग जाए कि किस प्रकार से डिटेल हमको यहाँ पे भरनी होगी। ये सभी जानकारी आप पहले ध्यान से अच्छे से नोट कर ले।
रफली भी आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे कि डिजिटल प्रोसेसो ऐप के अंदर कार्य करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पे जो कार्य कर देता हूँ साथियों, देखिए कि ये जो जानकारी आपकी दिखाई दे रही है, बच्चा जोड़े के ऊपर मैं क्लिक करके बच्चे को यहाँ पे जोड़ूंगा और ये डिटेल आ चुकी है। देखिए बच्चों के लिए नीचे दिए गए सभी विवरण भरने होंगे। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए सहेजे पर आपको क्लिक करना होगा। बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक स्थिति क्या है, हर एक चीज़ आप ध्यान से इसमें देख लें। शैक्षणिक स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए जो शैक्षणिक स्थिति है उसमें अनामांकित ड्रॉप आउट रहेगा, तो अनामांकित और ड्रॉप आउट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। इस वर्ष नामांकन योग्य यह तभी दिखाई देगा जब आप 3 से 6 वर्ष के बीच के चुनी हुई कोई बच्चे यहाँ पे चयन करेंगे। तो आपको ये सभी डिटेल ध्यान से करनी है और लास्ट में सहेजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सहेज कर सकते हैं। और अगर जो अनामांकित और ड्रॉप आउट में से अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट होने की स्थिति में ड्रॉप आउट का कारण लिखना होगा। बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है, निजी या सरकारी। बच्चा निजी विद्यालय से तो निजी विद्यालय का चयन करना होगा। बालक बालिका सरकारी विद्यालय से तो उसका विद्यालय का प्रकार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और लागू विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अभी आप यहाँ पे देख सकेंगे कि किस प्रकार की स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ड्रॉप आउट का कक्षा का चयन भी आपको यहाँ पे करना होगा और सहेजे पे क्लिक करके आप सहेजे पे कर सकेंगे। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उसके लिए भी आपको इसी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कार्य देखने को मिल जाएगा, वह भी आप यहाँ पे कर ले। देखिए जो OOSC होने के कारण का चयन आपके पास बहुत सारे बिंदु होंगे। जब बच्चा अनामांकित का चयन करते हैं तो इतने सारे बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ये 19 बिंदु है, उनमें से जो भी अप्रोप्रिएट है वे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कार्य यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। और जो कि आउट ऑफ स्कूल जो कि आपके चिल्ड्रन हैं होने के कारण जो बच्चे यदि देखिए जो आउट ऑफ स्कूल होने के कारण चयन में परिवार का जो प्रवास है वो 11वें नंबर के स्टार पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ डिटेल और दिखाई दे सकती है। जैसे देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्य आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेने की किस प्रकार का चयन आपको करना है। अब मैंने बताया आपको कि 11 नंबर पर जैसे क्लिक करते हैं तो प्रवास का प्रकार आपको भरना पड़ेगा। राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार हैं, राज्य के अंदर आने वाले और जाने वाले प्रवासी परिवार है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसी प्रकार राज्य से अन्य राज्य में देखिए साथियों यहाँ पर इसी प्रकार राज्य से अन्य राज्य में जो जाने वाले प्रवासी परिवार है उसका प्रवासी प्रकार का जो कारण है वह भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार है उनके लिए है। प्रवास का प्रकार कारण आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार, राज्य का नाम जहाँ प्रवास किया है, जिले का नाम जहाँ प्रवास किया है, ये आपको मेंशन करके सेव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी रखें। सभी चीज़ें अपडेट करके आप सहेजे पे क्लिक करके इसको सेव भी आसानी से कर सकेंगे। अब हम अगले भाग में आ चुके हैं। इसमें अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार, राज्य का नाम जहाँ से प्रवास किया है, जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है, वह यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके डिटेल आपको भरनी है। और यदि राज्य के अंदर जाने और आने वाले प्रवासी परिवार हैं, देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, राज्य के अंदर अगर स्थिति इस प्रकार से बनती है कि राज्य के अंदर आने और जाने वाले प्रवासी परिवार हैं तो प्रवास का प्रकार या कारण आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार हैं, जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने जाने वाले प्रवासी परिवार हैं, वे आपको यहाँ पे डिटेल में भरने पड़ेंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद हमारे पास जो देखने को मिलेगा, अब हमारे पास ये देखिए सहज इसको कर लेते हैं। सहज करने के बाद हम इस स्थिति में आ चुके हैं। राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार है, जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है वह आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो डिटेल दिखाई देगी वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अगले वाले जिले के अंदर देखिए साथियों, जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार हैं, वह भी आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है
ब्लॉक का नाम जहाँ से प्रवास किया है वे आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और इतना करने के बाद आप सहजे पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपका डाटा सेव हो सके। अब आपको जिन परिवारों की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। पिता का नाम, बच्चों की संख्या और नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े पर आपको क्लिक कर सकते हैं और सहजे पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकेंगे। और देखिए साथियों, आपने डोर टू डोर सर्वे यानी कि 18 वर्ष से अधिक पर क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर कोई घर जिसमें 18 वर्ष से अधिक के 10वीं 12वीं पास के बच्चे हैं तो आपको करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जाकर क्लिक करना होगा। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ जानकारी दिखाई देगी जो कि वयस्क का देखिए वयस्क के बच्चे के जानकारी होगी। पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, उम्र, अंतिम कक्षा। उनसे पूछना है कि वो ओपन स्कूल में 10वीं 12वीं करना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ या नहीं का चयन करें तो सहजे पर आप क्लिक करें, यहाँ पे डिटेल भर के इसमें सहजे पे क्लिक करके कर सकेंगे। देखिए साथियों, इतना करने के बाद यदि आप ये पूरी प्रोसेस करें और पूरी प्रोसेस करने के बाद अगर आपका जो कार्य पूरा हो चुका है यानी कि कंप्लीट आपका काम हो चुका है तो आपको अब स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बंद करे पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा कर लिया गया है ये पूछ रहा है, यानी कि डिजिटल ये दिखाई दे रहा है कि आपके सभी घरों का सर्वे पूरा हो चुका है या नहीं। अगर हाँ हो गया है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर ये यस हो जाता है, यदि हाँ का चयन करते हैं तो देखिए साथियों, आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा कि स्कूल का सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप स्कूल के कैचमेंट में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर ये पूरा ध्यान से पढ़ लें कि एक बार अगर आपने इसको ओके करके सबमिट कर दिया तो आप फिर वहाँ पर सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो कार्य है कंप्लीट आपके हो जाएगा। यदि देखिए मैं ठीक है पर क्लिक करके इसको हाँ कर देता हूँ और जैसे इसको करते हैं तो हाँ का चयन करते हैं तो नजरी नक्शे की तस्वीर लेने के लिए बोलेगा। तो एक नजरी नक्शा आप बना लें कागज़ के ऊपर और उस नजरी नक्शे की तस्वीर आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी कि आपने कौन से कैचमेंट एरिया का जो सर्वे आपने किया है। इसके बाद जो सहजे का ऑप्शन दे रखा है इसकी सहायता से आप सहजे पर क्लिक करके इसको सेव कर सकेंगे। आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण का सर्वे यहाँ पे साथियों इस प्रकार ये सर्वे आपका पूरा हो जाएगा। और सर्वे के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको किस प्रकार से करनी है ये मैंने दे दी है, किस प्रकार से आप सभी कार्य यहाँ पे करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपके सवालों का जवाब शीघ्र दिया जा सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।